बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी सरकार पर उदय भान ने बड़े आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। वोट चोरी से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई है, ये गंभीर आरोप उदय भान की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में वोट चोरी से बीजेपी ने सरकार बनाई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से उन्होंने यह जिक्र किया। प्रदेश में कांग्रेस हर बूथ पर अब जांच कर रही है। हर बूथ से एकत्रित किए जा रहे हैं सबूत और ये सबूत पेश किए जाएंगे। सबूतों से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने का काम भी करेंगे। विधानसभा, लोकसभा में घेरने का काम भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने यह बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर यह बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में वोट चोरी से बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया और प्रदेश में कांग्रेस हर बूथ पर फिलहाल जांच कर रही है और उसके बाद जब सारे सबूत इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो विधानसभा और लोकसभा में घेरने की बात भी उन्होंने कही है। उदय भान का यह बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में और प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी है वोट चोरी से बनी है। सबूत इकट्ठा हम कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी को भी हम बेनकाब करने का काम करेंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से सबूत जुटाने का काम हम कर रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस हर बूथ पर इस वक्त जांच कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है और जब सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद ये सामने रखे जाएंगे ताकि जो बीजेपी है और इलेक्शन कमीशन है उसको बेनकाब किया जा सके। तो देखिए, कांग्रेस शुरुआत से यह आरोप लगाती आई है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है और बार बार यह आरोप न सिर्फ उदय भान की तरफ से लगाए गए बल्कि राहुल गांधी भी कई बार सबूतों के आधार पर यह बात रख चुके हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह साफ कहा कि अगर राहुल गांधी के दावों में दम है तो वो हलफनामा दाखिल करें और अपनी बातों को वो तथ्य के साथ रखें, भ्रम फैलाने का काम ना करें। और हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन मनीष खटाना इस वक्त फोन लाइन पर सीधा बने हुए हैं। मनीष खटाना जी, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी अब तैयार हो रही है, आप कह रहे हैं कि केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार बनी है बीजेपी की वोट चोरी से बनी है। राहुल गांधी भी केंद्र स्तर पर इस बात को उठा रहे हैं। किस तरह से आगे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि आप कह रहे हैं हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं अभी? सचिन, सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सबूतों के साथ राहुल जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसको पूरे देश ने सुना। उन्होंने एक विधानसभा और एक लोकसभा का पूरा डाटा निकालकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने सारा डाटा रखा, जिसमें कितने डुप्लीकेट वोटर थे, कितने वोटर डबलिंग थे और कितनी वोट काटी गई और कितने जिंदा लोगों को मृत बनाया गया और कितने मृत लोगों को जिंदा किया गया। ये सारी की सारी खामियां पूरे प्रूफ के साथ ऑनलाइन जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोवाइड किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस डाटा के आधार पर देश में चुनाव कराया, उसी डाटा का उन्होंने सर्वे किया, उसी डाटा के आधार पर वो सारे सबूत इकट्ठे किए और उसी डाटा को उन्होंने मीडिया में दिखाया, जिससे बिल्कुल साफ क्लियर हो गया कि इलेक्शन में कितनी धांधली हुई। और जहां तक देश की बात करें, प्रदेशों की बात करें, तो ये सिर्फ वहां नहीं हुआ। अभी हमारे हरियाणा में एक गांव का सरपंच का 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी दोबारा गिनती कराई तो वहां भी धांधली पाई गई। उसको 51 वोटों से जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको विजयी घोषित किया गया 3 साल के बाद। जब एक सरपंच के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो MP MLA तो बहुत बड़ा चुनाव है। और हरियाणा का तो पूरा इलेक्शन देखे जाए तो सिर्फ मात्र 20,000 वोटों पर सिमट कर रह गया। अगर कांग्रेस पार्टी, जहां पर पूरे देश में एक आवाज थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हरियाणा के अंदर पूरा मीडिया, हरियाणा के अंदर पूरे यहाँ तक कि बीजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी का भी सर्वे हो, किसी का भी आकलन हो, हर व्यक्ति ये कर रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन मात्र जो 20,000 वोटों का जो खेला इन्होंने किया, जिस तरीके से किया और सरकार को आने से रोका, तो ये सारे जो मंसूबे ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। और राहुल जी ने जितनी मेहनत ठीक है मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नेहा धवन, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो भी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और सवाल यही है कि कांग्रेस अब स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, सबूत जुटा रहे हैं हम लोग, बेनकाब करेंगे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को।
क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब जब कांग्रेस के नेता वोट चोरी की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में दोषी ठहराते हैं, तब तक मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत बात नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने अपने वोट के, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करके वोट डाला, अपनी इच्छा से उन्हें चुना और अपनी इच्छा से चुनने के बाद उन्हें सरकार में भेजा, तो ये उन सभी हरियाणा वासियों की और भारतवासियों की जो इच्छा है उसके विपरीत बोलते हैं, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का अधिकार है अपने मत के इस्तेमाल का। कौन होते हैं ये कांग्रेसी, इस बात पर प्रश्न उठाने वाले कि जिन्होंने उन्हें नहीं चुना उनके मत की कोई अधिकार नहीं है, उनके मत की कोई वैल्यू नहीं है। कौन होते हैं ये लोग? और अगर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती आई थी और कांग्रेस को सरकार में बिठाती आई थी, केंद्र में इनको कितने वर्षों तक सरकार में बिठाया, तब क्या ये वोट चोरी करके बनते थे, बूथ कैप्चर करके बनते थे, लोगों की गर्दन पर चाकू रख के बनते थे? बताएं, जवाब दें। इसका मतलब तो कांग्रेस का कल्चर ही यही रहा होगा, जिसकी वजह से इनको आदत पड़ गई है कि दूसरे लोग भी ऐसे बनते आ रहे हैं। नहीं, उदयभान कह रहे हैं कि सबूतों के आधार पर अपनी बात रखेंगे, बयानबाजी से काम नहीं होगा, अब हम फैक्ट रखेंगे। देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इनके सबूतों को नकार देती है कि ये कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की जो जुरिडिक्शन है, उसका जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रूफ नहीं है। उसके बावजूद जब सैंपल के लिए मशीन को रखा जाता है, टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें इनकी जो दलील है वो फेल हो जाती है। नेहा धवन जी, आपके पास मैं आऊंगा। एक बार उदयभान ने क्या कहा है वो हम एक बार सुन लेते हैं। जो वोट चोरी का मामला है, इस संदर्भ में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सारी देश के सामने, दुनिया के सामने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो नेक्सस बना हुआ है उसको जो एक्सपोज करने का, जो बेनकाब करने का काम किया, आज इलेक्शन कमीशन मुंह छुपाता फिर रहा है, उनको कोई बताने के लिए बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है, इनके पास कोई बिहार का जो SIR हो रहा है उस पर कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज जो इलेक्शन कमीशन जो एक्सपोज हुआ है, इसको आज पूरी तरह से मंथन करना चाहिए। अगर ये संभव इनके बस का नहीं है तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। ये अगर जो कर सकने की स्थिति में नहीं है, देश को साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा, संसद और जनता की अदालत तक हर जगह पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी। और कोई भी, तो इलेक्शन कमीशन का जो ना हर जगह बेनकाब हुआ है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और हरियाणा में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारी उसको जांच के बाद में रिपोर्ट सामने आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को हमने सुना। मनीष खटाना हमारे साथ बने में। मनीष खटाना जी, स्ट्रैटेजी कांग्रेस की क्या है ये तो उदयभान ने बता दिया, लेकिन समय समय पर सवाल ये भी उठता है कि जब बिहार में SIR ला रहे हैं कि भैया वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें पारदर्शी होगी, उसमें भी दिक्कत है कांग्रेस को। सचिन जी, मेरी बहन ने, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने कहा जी ये इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं। राहुल जी ने कहीं हार और जीत का तो जिक्र ही नहीं किया। राहुल जी ने जिक्र किया वोट चोरी का, और जो मेरी बहन कह रही है कि ये दोषी ठहरा रहे हैं। और बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात कही, मत का अधिकार, इन्होंने कहा लोकतंत्र में अधिकार। तो राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जिसका राइट ऑफ वोटिंग, जिसका मत का अधिकार है, उसके लिए तो लड़ रहे हैं। वो लड़ किसके लिए रहे हैं? लड़ लोकतंत्र के लिए रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन उनसे शपथ पत्र मांग रहा है। अरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आज देश के अंदर है, जिसको देश की जनता ने चुनकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है, क्या वो देश की जनता की आवाज को उठाना क्या गैर कानूनी है?
क्या एक सही आदमी के जो वोट का जो अधिकार है, क्या उसकी मांग उठाना क्या गलत है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन उनसे शपथ पत्र नहीं, मनीष खटाना जी, इलेक्शन कमीशन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के दावों में दम है तो वो हलफनामा दाखिल करें, हम तैयार हैं उसके लिए, वरना माफी मांगे। जब 300 सांसद, देश के चुने हुए 300 सांसद उनसे मिलने जाते हैं और वहां पर बैठने की व्यवस्था है, तो इलेक्शन कमीशन को मिलने में आपत्ति क्या है? इलेक्शन कमीशन को डर किस बात से है? क्या वो आतंकवादी थे जिन लोगों को रास्ते में रोका गया? क्या ये चुने हुए मेंबर आतंकवादी है जिन लोगों को बस में बिठाकर और थाने में बंद कर दिया गया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा धवन जी, जवाब दीजिए। जवाब मुझे देने दीजिए। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी लॉजिकल बात करते हैं। बात करना लोकतंत्र, थोड़ी सी लोकतंत्र मनीष जी मेरी बात भी सुन लीजिए। थोड़ी सी लॉजिकल बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे शख्स इस पूरी धरती पर बचे हैं देश की, जो लोकतंत्र के अधिकार को, लोकतंत्र की महत्ता को बचाने में लगे हुए हैं। चलिए, आपकी इस बात को देखते हैं कितना दम है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हमारी पार्टी भी इसी बात को ही तवज्जो दे रही है कि एसआईआर की जो कमेटी का जो काम है वो वोट की वेरिफिकेशन का काम है। बिहार के चुनाव चल रहे हैं, बिहार के चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव से पहले बिहार की वोटिंग जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा बिहार के अंदर वोट बने हुए हैं। जब ये बात क्लियर हो गई, 68 लाख वोट जो है वो एक्स्ट्रा बने हुए हैं, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जितना लिमिटेड टाइम पीरियड है उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप अपना वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड लाइए, लेकिन जब कोई व्यक्ति आधार कार्ड लेकर वहां पहुंच रहा है तो क्या कहा इसी ने? नहीं, नेहा जी, ऑब्जेक्शन टाइमिंग को लेकर है, ना कि वोटिंग राइट उससे आते हैं। नहीं नेहा जी, बताइए, ये समय को लेकर ऑब्जेक्शन है, जो टाइमिंग है कि बिहार इलेक्शन से पहले ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों, उससे पहले भी हो सकती थी, इसको लेकर भी आपत्ति है। देखिए, ये तो आपत्ति तो किसी बात से भी हो सकती है। अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तब वेरिफिकेशन होती राहुल गांधी को, तो तब भी आपत्ति होती, क्योंकि राहुल गांधी अपने दिमाग से तो काम करते नहीं है। राहुल गांधी तो विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं। जैसे ही कोई ना कोई विदेशी ताकत तो तार खींचेगी तो राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर देना है। देखिए, इस भारत में जब भी कोई भी सरकार काम करती है, 2014 के बाद से हम देखते आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी एक्शन लिया, जो भी काम किया, उसी बात से कांग्रेस को आपत्ति हुई। आज बिहार के चुनाव से पहले वोटर कार्ड की जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है वोटर्स की, तो उस बात से भी आपत्ति है। लेकिन अगर बिहार का चुनाव नहीं होता, फिर ये काम होता, तब भी आपत्ति होती। ठीक है नेहा जी, सुन लेते हैं, मनीष कुछ कह रहे हैं। मनीष, अपनी बात रखिए। विदेशी ताकत भारतीय फौज को ऑर्डर देती है सीज फायर के लिए। मेरा सीधा मनीष जी, कितनी बार आप ऑपरेशन सिंदूर का गलत समय पर गलत एग्जाम्पल देकर भारतीय सेनाओं का जो है सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे? ये वोट चोरी का मैटर है, ऑपरेशन सिंदूर कहां से आ गया? देखिए मनीष खटाना जी, वोट चोरी के आरोप आपने लगाए हैं, इसी पर आप अपनी बात रखिए। ताकतों की जो बात कर रहे हैं, कैसे कैसे एक व्यक्ति, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट चोरी के लिए, जिसने अपनी 6 महीने की ताकत के साथ पूरी लोकसभा और विधानसभा में सर्वे कर एक चीज को निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि इतने लाख वोटर गलत है, इतने डुप्लीकेट है, इतने मनीष जी, इतने आदमी मरे। लोकतंत्र आपकी पार्टी में तो बचा नहीं है, अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र को लागू नहीं कर पाए। देश के लोकतंत्र को बचाने का झूठा नारा मत दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? आपको यही नहीं पता? आपने कभी अपनी पार्टी के लोकतंत्र को बचाया है? एक परिवार के अंदर तो आपने पार्टी को सर्वे सर्वा बना रखा है। आप पहले पार्टी में तो लोकतंत्र लाइए, बाहर निकलिए। जब डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूरा देश चल रहा है तो वोटर को क्यों नहीं कर रहे? करो इनको भी डिजिटल, क्या दिक्कत है? इलेक्शन बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब समय आएगा तो ये काम भी होगा। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, सवाल हम पूछेंगे। ये अधिकार संविधान में आप चाहते हैं कि वो 68 लाख वोट जो खारिज किए गए हैं वो वोट बने रहें, ताकि आप वोट चोरी करके और दूसरों के वोट लेकर, जो भारत देश के नागरिक भी नहीं हैं, उनके वोट को लेकर आप झूठ मूठ की सरकार बिहार के ऊपर थोप दें। आप यही चाहते हैं? गलत नहीं कहा जाएगा।
चाहे आप चलिए ठीक सत्ता है, में बैठे हैं, सबूत इकट्ठा करने की बात कही है उदयभान ने। मनीष कटाना जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, कितना वक्त लगेगा सबूत इकट्ठा करने में ताकि आप बेनकाब कर सकें सबूतों के आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, सबूतों के आधार पर ही बात की जाएगी। हाँ। तथ्यहीन बातें ना तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन करते हैं, ना हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता करता है। ठीक है। तथ्यों के आधार पर बात की जाएगी और जितनी बात अगर वोट चोरी जैसे संगीन आरोप हाँ, हाँ। इलेक्शन कमीशन नहीं, फिर भी कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो आपको कर्नाटक वाले मामले में लगा है। आप कह रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में सबूत जुटाए जा रहे हैं, कितना वक्त लगेगा ये आप क्लियर कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को राहुल जी से वो डाटा लेना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है। और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि ये डाटा गलत है, ये डाटा झूठा है। चलिए। ये जो वोट बनी हुई है ये नहीं बनी हुई, ये इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए। ठीक है। एक सांसद होने के नाते वो ये सवाल पूछने का उनका वैसे भी राइट है, और देश में इस देश का नागरिक होने के नाते संविधान के अंदर ये मेरा भी अधिकार है, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नेहा जी आपका भी और मनीष जी आपका भी, जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।